हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे उसके चार्ट्स के बेसिस पर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और एफआईआईज के डेटा के बेसिस पर। और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार के अंदर में आज पूरे दिन भर के अंदर में किस तरीके के ट्रेड हुए हैं और हमें किस तरीके की पोजीशंस जो हैं कल और परसों के लिए बना करके जाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाज़ार के अंदर में ये मैं बता दूं कि अभी तक बाज़ार के अंदर में क्या हुआ है। बाज़ार के अंदर में मैं आपको काफ़ी समय से एक बात बोलता आ रहा था कि जब बाज़ार हमारे 17,500 के लेवल्स के करीब ट्रेड कर रहे थे, उस वक्त मैंने मार्केट के अंदर में एक चीज़ बोली थी आपको। मैंने आपको ये कहा था कि 17,500 के पार अगर बाजार गया तो 18,100 और 18,200 के लेवल्स के करीब करीब हमारे बाजार आपको जाते हुए नजर आ जाएंगे। और आप सभी देख सकते हैं कि 18,200 के करीब हम पिछले 10 दिन से कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं और इस रेंज को अभी तक हम लोगों ने ब्रेक नहीं किया है। बट 17,500 से लेकर के 18,200 तक के जो हमारे टारगेट्स थे वो कहीं ना कहीं पर हमारे आते हुए अचीव होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब सवाल जो होता है वो ये है कि 18,200 हम ऊपर में पार करने वाले हैं या फिर हम लोग फिर से जो है कमज़ोर होकर के 17,500 के करीब फिर से जाएंगे। तो इस सवाल के जवाब को लेने के लिए हम लोग थोड़ा सा डेटा को ऑब्जर्व करते हैं। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स का रिलेशन हमारे बाज़ारों के साथ में इस वक्त बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में भी एक खबर चल रही थी कि अमेरिका के अंदर में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और उसका जो रेंज थी उस रेंज को काफ़ी हद तक जो है बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में एक क्रैश हम लोगों ने देखा था। तकरीबन 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली हमारे अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में गिरावट हम लोगों ने देखी थी। तो कहीं ना कहीं पर आज हम लोगों को आज नहीं, आपको कल रात को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तकरीबन 1% के आसपास की तेज़ी बनती हुई नजर आई। सीधी सी बात है, ये शॉर्ट कवरिंग आपको अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में नजर आई जो कि लगभग 4-5 दिन की गिरावट के बाद में आपको बनती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं पर अब अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में एक शॉर्ट कवरिंग के साथ और तेजी और जो है बनती हुई आपको नजर आ रही है। तो अमेरिकन मार्केट से आपको ज़्यादा कुछ जो है प्रॉब्लम अभी तक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं यहाँ पर हमारे निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा, निफ्टी के चार्ट्स की तरफ। पहली बात तो हमारा जो निफ्टी है वो भी ट्रेड कर रहा है तकरीबन हमारे 18,180 के लेवल्स पर। ये हमारे वो लेवल्स हैं जहां पर 18,200 के नीचे आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। और 18,200 18,300 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा जो है समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो 1 मिनट के चार्ट्स को आप थोड़ा सा समझिए। 1 मिनट के चार्ट्स को अगर आप गौर करेंगे तो आपकी जो क्लोजिंग हुई थी वो तकरीबन आपकी क्लोजिंग हुई थी इन लेवल्स के आसपास में, 18,200 के लेवल्स के आसपास में। और जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि 18,230 के पार अगर हम चले गए तो लगभग हम लोग 18,500 के लिए तैयार हो सकते थे। बट हुआ ये कि एक गैप अप ओपनिंग आज हुई हमारे पास में, जबकि आप सभी जानते हैं कि कल रात को जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट के अंदर में 1% की तेजी आई तो जो हमारे SGX निफ्टी था वो हरे निशान में खुलना जो था लाजमी था। तो हमारी जो ओपनिंग हुई वो तकरीबन 18,270 के करीब ओपनिंग हुई, लगभग इन लेवल्स के आसपास में। बट मार्केट के अंदर में मजे की बात यह है कि ऊपरी लेवल्स पर हम लोग टिक नहीं पा रहे। आप सभी जानते हैं कि 18,270 आप ही देख लीजिए हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहां से मार्केट के अंदर में कंटिन्यूसली आपको एक प्रॉफिट बुकिंग यहां पे होती हुई नजर आ रही है। बाजार ऊपर में बिल्कुल भी टिकने को तैयार नहीं है। आप ये देख लीजिए कंटिन्यूसली आपके मार्केट्स के अंदर में एक गिरावट आप लोगों को जो है आती हुई नजर आ रही है। आप इसे गिरावट नहीं कह सकते, आप इसे प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली आपकी जो है प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आ रही है। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है आप लोगों की, ये तकरीबन हमारे 18,200 के लेवल्स के 18,270 या 250 के लेवल्स के करीब आपको आती हुई नजर आ रही है। अब आपको मैं सीधा लेकर के चलता हूं यहां से आपके 5 मिनट के चार्ट्स की तरफ। अगर आप 5 मिनट के चार्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो एक चीज को आप समझिए कि आप बाजार के अंदर में अभी भी तकरीबन 18,300 के लेवल्स को 2 बार आप टच कर चुके हैं और आपके ये लेवल्स अभी तक आपके जो है कहीं ना कहीं पर ब्रेक होते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। आप ये देख लीजिए, आप लोगों ने अभी तक 2 ट्रायल किए हैं
और 18,300 के करीब आकर के आपका जो मार्केट है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल्स पर आपको देखने को मिलती है। आप सभी देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर जब जब हम लोगों ने गैप अप क्रिएट किया, ये पहला गैप अप, और ऊपर में फिर यहीं से जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई है। ये लेवल्स आपके वही 18,270 के करीब के लेवल्स हैं। फिर सेकेंड टाइम फिर से हम लोगों ने जो है एक गैप अप क्रिएट किया और ऊपरी स्तरों पर फिर से हम लोगों को यहीं से जो है प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। तो बात यह है कि अमेरिकन मार्केट्स थोड़े बहुत गैप अप हम लोगों को दे भी देते हैं, बट ऊपरी स्तरों पर 18,270 18,250 के लेवल्स के करीब हम लोगों को जो है प्रॉफिट बुकिंग बार बार आती हुई नजर आती है। अब आपको मैं सीधा लेकर के चलता हूं यहां से 30 मिनट के चार्ट्स की तरफ। अगर आप 30 मिनट के चार्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप एक चीज समझिए कि लगभग नवंबर की स्टार्टिंग से, ये देखिए आप नवंबर की स्टार्टिंग से आप एक खास तरीके का एक पैटर्न देख रहे हैं। आप अगर गौर करेंगे इस चीज को तो आपको पता चलेगा कि आप नवंबर की स्टार्टिंग से 18,000 से लेकर के 18,200 के दायरे में आप फंसे हुए हैं। ये देख लीजिए आप 18,000 से लेकर के 18,200 के दायरे में आप फंसे हुए हैं। लगभग आप 200-300 पॉइंट की रेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं लगभग 10 दिन से। ये देख लीजिए 18,300 ऊपर में और 18,000 के लेवल्स हमारे नीचे में। तो लगभग आपको 10 दिन हो चुके हैं। अभी आज आप 9 तारीख देख रहे हैं यहाँ पे, तो लगभग 10 दिन आपको हो चुके हैं और आप 18,000 को नीचे में ब्रेक नहीं करते और ऊपर में आप 18,300 को ब्रेक नहीं करते। तो आपकी जो रेंज बनी हुई है पिछले 10 दिन से वो 18,000 से लेकर के 18,300 की रेंज बनी हुई है। ठीक, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ से 5 घंटे के चार्ट की तरफ। अगर आप 5 घंटे के चार्ट की तरफ चलेंगे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि बाजार जब तक यहाँ पर हमारे 17,500 से लेकर के 17,200 के दायरे के अंदर में बंधा हुआ है, तब तक हम लोग एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं। जिस दिन हमारा मार्केट 18,200 के लेवल को तोड़ देगा उस दिन हम लोग 18,500 के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। मैंने आपको लास्ट मार्केट के अंदर में आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझाई थी कि आप फ्रेश लॉन्ग अभी अगर करना ही है आप लोगों को तो गिरावट पर आप लोग फ्रेश लॉन्ग करिए या फिर 18,200 को पार हो जाने दीजिए। तो अभी आप लोगों को दोनों ही चीजें नहीं मिल रही है, ना तो हम लोगों को गिरावट यहाँ पे मिली है, ना ही हम लोगों को जो है 18,200 की पार की तेजी मिली है। तो आपको अभी यहाँ पे कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। कब तक नहीं करनी है? या तो मार्केट के अंदर में कुछ कमजोरी आ जाए और हम लोग गिर के लगभग 18,000 के करीब पहुंच जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि आप लोग 18,200 के पार आप निकल जाएं, तब हम लोग जो है यहाँ पर खरीदारी फ्रेश करते हुए जो है आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर हमारे 5 घंटे के चार्ट्स। अब मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ आप 1 मिनट के चार्ट्स की तरफ। 1 मिनट के चार्ट्स की तरफ आपको क्लियरली जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि आपकी ऊपरी स्तरों पर कंटिन्यूअसली जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। अभी मेरा डेटा थोड़ा सा जो है अपलोड होने में दिक्कत हो रही है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 मिनट के चार्ट्स पर आप लोगों के जो है ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। कंटिन्यूअसली ऊपर में जो है बिकवाली चालू है। तो एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब तक आप 18,200 के पार नहीं निकलेंगे आपको अभी कोई भी फ्रेश खरीदारी इस वक्त जो है नहीं करनी है, या फिर आप लोग जो है बाजार के अंदर में थोड़ी सी कमजोरी आ जाने दीजिए। ये मैंने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो है निफ्टी के चार्ट्स के बेसिस पर। या तो 18,200 का पार कर लेने दीजिए या फिर थोड़ी सी जो है 18,000 के करीब बाजार को आ जाने दीजिए। अब हम सीधे यहाँ से चलते हैं हमारे यहाँ पर FIIs के डेटा की तरफ। अगर हम लोग FIIs के डेटा की तरफ आपको लेकर के चलें तो आप सभी जानते हैं कि कल के मार्केट के अंदर में ही नहीं, हम लोग पिछले 10 दिन से 18,000 से लेकर के 18,200 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और FIIs ने कल के बाजार के अंदर में तकरीबन हमारे जो है 2,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। अब पहली बात तो ये कि FIIs कैश मार्केट में कंटिन्यूअसली जो है आपको खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये देख लीजिए कंटिन्यूअसली FIIs जो है कैश मार्केट के अंदर में खरीदारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर FIIs का जो मूड है मार्केट को लेकर के वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। जबकि DIIs ने कैश में तकरीबन 850 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। तो FIIs जो खरीदारी कर रहे हैं वो 2,000 करोड़ की कर रहे हैं और DIIs जो बिकवाली कर रहे हैं वो लगभग 850 करोड़ रुपए की बिकवाली कर रहे हैं। तो नेट भी अगर हम लोग लें तो तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए की खरीदारी तो फिर भी हम लोगों को जो है कैश के अंदर में होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, इसके अलावा ये कि FIIs अगर कैश मार्केट के अंदर में अगर 2,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं तो अगर आप लोग गौर करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ तो यहाँ पर भी आप लोगों को 450 करोड़ रुपए की खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए
कि 2000 करोड़ की खरीदारी कैश में और स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 450 करोड़, तो 2500 करोड़ केवल और केवल स्टॉक्स के अंदर में एफआईआईज ने जो है खरीदारी किया है। जबकि इंडेक्स के अंदर में अगर हम लोग गौर करेंगे तो 100 करोड़ रुपए की सेलिंग है, जो बहुत हल्की फुल्की सी सेलिंग है। ये इंडिकेशन 100 करोड़ रुपए की जो सेलिंग है वो ये दे रही है कि 18,200 18,300 आपको थोड़ा बहुत अटकने का एक लेवल है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस हमें नजर नहीं आ रहा है। बट कैश के अंदर में जो खरीदारी हो रही है और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में जो खरीदारी हो रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि 18,000 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका 18,000 का लेवल बचा हुआ है बाजार के अंदर में, आपको बिल्कुल भी बिकवाली नहीं करनी है। याद रख लीजिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बिकवाली बाजार में बिल्कुल भी नहीं करनी है। खरीदारी आपको तब करनी है जब 18,230 के पार आप निकल जाएं, ठीक है। तो एफआईआईज का रेटा पूरी तरीके से पॉजिटिव है, खरीदारी ही एफआईआईज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मेरे यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स के रेटा की तरफ, तो निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 18,270 के फ्यूचर्स की तरफ और स्पॉट पर अभी हम चल रहे हैं तकरीबन 18,192 की तरफ। तो अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस ले तो तकरीबन आपको 68 पॉइंट का आपको प्रीमियम नजर आ जाएगा और लगभग इतना ही प्रीमियम आपको 2-3 दिन पहले भी नजर आ रहा था। तो जो हमारे यहाँ पर प्रीमियम है उसके अंदर में कोई खासा फर्क हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। जबकि आज मार्केट के अंदर में लगभग 6.25 लाख शेयर्स 5% का ओपन इंटरेस्ट आपको जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो ऑब्वियसली लॉन्ग साइड के अंदर में ये हम लोगों को एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि शायद बाजार 18,230 के पार जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां से सीधा हमारे ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ आप जानते हैं पिछले तकरीबन आप 10 दिन से 18,000 के लेवल के पार ट्रेड कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं 18,000 से लेकर के 18,200 के बीच में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो 18,000 के पार आप लोग ट्रेड कर रहे हैं पिछले 10 दिन से। 18,000 के ऊपर में पिछले 10 दिन से टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर आपको नजर आ रहे हैं और आज भी आप लोगों को 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर ही जो है लगभग 2.25 लाख टोटल पुट राइटर के लॉट आपको खड़े हुए नजर आएंगे, जो सबसे बड़े हैं। जबकि 17,900 की स्ट्राइक प्राइस पर आप देख लीजिए सिर्फ 1 लाख पुट राइटर्स हैं। तो 18,000 और 17,900 के बीच में जो पुट राइटर का फर्क है वो तकरीबन 1 लाख पुट राइटर का फर्क है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। जबकि 17,900 पर सिर्फ आज 30,000 पुट राइटर्स ही जुड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह कि 18,000 पर आज की स्ट्राइक प्राइस में जो आप यहां पर 18,000 पर 36,000 पुट राइटर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि फ्रेश पुट राइटर आपको जो है सबसे बड़े यहां पर आपको 18,200 पर नजर आ रहे हैं। और एक लास्ट बात वो ये है कि 18,000 की स्ट्राइक प्राइस के नीचे सभी स्ट्राइक प्राइस पर आपको कॉल राइटर्स के अंदर में कवरिंग नजर आएगी। 18,000 पर आप लोगों को लगभग 16,500 कॉल राइटर कवर होते हुए नजर आएंगे, जो कि सबसे बड़ा नंबर है। तो 18,000 के पार आप जब तक टिके हुए हैं आपको बाजार के अंदर में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब 18,000 को लेवल्स को नीचे में तोड़ेंगे तब आप बिकवाली के बारे में सोच लीजिएगा, बट जब तक आप लोग 18,000 के ऊपर हैं आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगली बात यह है कि 18,200 और 18,300 पर आपके टोटल बेसिस पर सबसे बड़े कॉल राइटर्स आपको नजर आएंगे। तकरीबन 2.5 लाख कॉल राइटर्स आपको जो है 18,200 की स्ट्राइक प्राइस पर नजर आएंगे और 18,300 पर भी लगभग 2.5 लाख कॉल राइटर्स ही आपको नजर आएंगे। जबकि 18,400 पर आप देखिए थोड़ा सा 1,70,000 कॉल राइटर है, लगभग आपके जो है 90,000 कॉल राइटर का फर्क है, जबकि जुड़ रहे हैं आपके सिर्फ 56,000 कॉल राइटर। इसी तरीके से 18,300 में 1.5 लाख कॉल राइटर जुड़ रहे हैं, जबकि 56,000 कॉल राइटर आपके 18,400 में, जो कि 1 लाख कॉल राइटर का फर्क है। इसका मतलब क्लियर है कि आप 18,300 आप अभी पार करने को बाजार में तैयार नहीं है। 18,300 आपके लिए एक बड़ा हर्डल है। नीचे में आप 18,000 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेंगे, ऊपर में आप 18,300 को ब्रेक नहीं करेंगे। तो जब तक 18,000 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं आप बिल्कुल भी शॉर्ट मत करिए। जब तक आप लोग 18,230 या 18,270 के लेवल्स को पार नहीं करते आप फ्रेश लॉन्ग मत कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ मैं भी सारे डेटा को आपके लिए जो है कंबाइन करके दे दूंगा, बट आप एक बार सारे पैरामीटर्स को समझिए। अगर आप डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स के अंदर में अभी हम लोग लगभग 33,136 के फ्यूचर्स के करीब ट्रेड कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि जब तक आप लोग डाउ जोन्स को 32,000 के पार देख रहे हैं आपको डाउ जोन्स के अंदर में भी जो है डरने की जरूरत नहीं है, अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में डरने की जरूरत नहीं है। बट आज जो है अमेरिकन मार्केट के अंदर में डाउ फ्यूचर्स में तकरीबन आपको 1/4% का लाल निशान आपको नजर आ रहा होगा, ये देख लीजिए आप। तो कहीं ना कहीं पर कल जो 1% की तेजी अमेरिकन मार्केट में हुई
आज शायद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल्स पर होती हुई नजर आ सकती है। तो पहली बात तो ना ही तो आप लोगों का 18,230 ऊपर में ब्रेक हुआ है और ना ही आज अमेरिकन मार्केट आपके फेवर में। तो आपको बिल्कुल भी जो है लॉन्ग करके नहीं जाना चाहिए, मैं आपको समझा ही चुका हूं। अगर आप 5 मिनट के चार्ट्स को देखेंगे तो आप ये चीज समझिए कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कोई खासा व्यू आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप एक रेंज के अंदर में जो है अमेरिकन मार्केट के अंदर में डॉ फ्यूचर्स में आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको कोई क्लियर व्यू आपको नहीं नजर आ रहा है कि आपको यहाँ पे खरीदारी करनी है या बिकवाली करनी है। मैं एक बार के लिए आपके लिए जो है सारा डेटा फिर से कंबाइन कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि अमेरिकन मार्केट के अंदर में कल 1% की शॉर्ट कवरिंग आई है लगभग 4-5 दिन की गिरावट के बाद में, ठीक है। बट पॉइंट ये कि अमेरिकन मार्केट में डॉ फ्यूचर्स के अंदर में आज एक लाल निशान आपको देखने को मिल रहा है और लगातार जो है यहाँ पर एक रेंज के अंदर में अमेरिकन मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिकन मार्केट से खरीदारी का कोई भी इंडिकेशन आपको नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि 18,230 के लेवल्स आपका ऊपर का लेवल है। जब तक आप 18,230 के पार नहीं निकलते आपको खरीदारी नहीं करनी, या फिर आप लोग एक बार कमजोर होकर 18,000 के करीब चले जाए तब आप खरीदारी करेंगे, ठीक है। तो चार्ट्स के अंदर में 18,230 के पार खरीदारी बनती है या 18,000 के करीब खरीदारी बनती है। तीसरी बात, एफआईआईज हमेशा जो है खरीदारी के अंदर में लगे हुए हैं। कैश के अंदर में शानदार खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी, बट जो है आपके यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में जो बिकवाली है वो इंडिकेट कर रही है कि 18,270 18,300 के करीब आप थोड़े से जो है अटक सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में, निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में आप जैसा कि देख रहे हैं कि तकरीबन आपके जो है 6.25 लाख शेयर्स लॉन्ग्स के अंदर में जुड़ रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप के जो फ्यूचर्स हैं यहाँ पर अभी भी खरीदारी बन रही है। और ऑप्शन चेन के अंदर में 18,000 के लेवल्स के करीब आपके जो है टोटल सबसे बड़े पुट राइटर जुड़े हैं जो अभी तक ब्रेक होने के इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, जबकि 18,200 और 18,300 के लेवल एक बार के लिए ब्रेक हो सकते हैं। तो अब आपको जो है पोजीशन किस तरीके की बनानी चाहिए, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपको खरीदारी करनी है। कंडीशन नंबर 1, या तो मार्केट कमजोर होकर के 18,000 के करीब चला जाए तो आप बाजार के अंदर में एग्रेसिवली जो है पोजीशंस को लॉन्ग ले लीजिए। दूसरी कंडीशन, 18,230 के पार आप चले जाएं और क्लोजिंग दे दें तो आप 18,230 के पार आप खरीदारी कर लीजिए, ठीक। तो आपको मेरी पोजीशन समझ आ गई होगी कि बाजार या तो कमजोर हो जाए तो 18,000 के करीब हमें खरीदारी करनी है, या फिर 18,230 पार कर जाए तो हम लोग बाजार के अंदर में खरीदारी करेंगे। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।